हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। आज हम लेकर आए हैं चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का पार्ट 3। हमने पार्ट 2 में कुछ डेरिवेशन डिस्कस किए थे। जो बचे हैं आज पार्ट 3 में खत्म करने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पर लिखकर ले आया हूँ, ठीक है, गॉस की प्रमेय। चलिए, गॉस की प्रमेय क्या होती है वो हम लोग समझते हैं और आज की क्लास में पूरे डेरिवेशन खत्म करते हैं, ठीक है, चैप्टर 1 के। इसी तरह मैं आपको पूरी फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, एकदम हलवे तरीके से। अब देखिए, गॉस की प्रमेय क्या होती है। गॉस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी एक प्रमेय दिया जिसको गॉस की प्रमेय कहते हैं। इन्होंने क्या कहा, स्टूडेंट ध्यान से समझना। गॉस की प्रमेय क्या होती है, किसी वैद्युत फ्लक्स से संबंधित वैद्युत फ्लक्स का मान उसमें से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स के, ठीक, ε1/ε0 गुना होता है। समझे पहले वैद्युत फ्लक्स क्या है, इसीलिए मैं बीच में रुक गया। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स बराबर ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र और ए क्या है, क्षेत्रफल सदिश है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आसानी से समझना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। कुछ इशू था हेल्थ में, इसीलिए थोड़ा बताने में दिक्कत हो रही है, फिर भी हम बताने की अच्छा प्रयास करेंगे बताने का। चलिए, गॉस की प्रमेय क्या है, किसी वैद्युत फ्लक्स से संबंधित वैद्युत फ्लक्स का मान उसमें दिक्कत हो रही है, उसमें से गुजरने वाले कुल आवेश के, याद रखना स्टूडेंट ये फैक्ट, कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। इसे हम गॉस की प्रमेय कहते हैं। ε0 का मान हमने आपको पार्ट 1 में बताया, 8.85 × 10⁻12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है स्टूडेंट। तो गॉस के प्रमेय सीख ली। अब इन्होंने कहा किसी वैद्युत फ्लक्स, इसको क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स संबंधित वैद्युत फ्लक्स मान उसमें से गुजरने वाले कुल आवेश को क्यों कहते हैं। लेकिन कुल आवेश तो यहाँ पर सिग्मा लग जाएगा, ना लगाए सिग्मा, आपकी इच्छा, आपकी बुक में सिग्मा नहीं दिया हो स्टूडेंट, वहां पर क्यों ही दिया सिग्मा, मतलब कुल आवेश। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, मैथमेटिक्स आप पढ़ेंगे जानते होंगे। ε0 गुना होता है तो 1/ε0 गुना कर दीजिए, तो फ्लक्स बराबर क्या निकला, सिग्मा Q/ε0। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। अब देखिए, अब इसके कुछ एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है। अब इसके हम एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं स्टूडेंट, देखना ध्यान से देख रहे ना, आएगा नहीं आएगा बता देना, ठीक है। एक स्टूडेंट 1 मिनट, चलिए ठीक है। हम देख रहे हैं कि वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर मेहनत करते रहे, आए भी ना, तो उससे हमारा आपका कोई लेना देना ही नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इसके अनुप्रयोग, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग है स्टूडेंट, मैं बता भी नहीं सकता आपको, ठीक है। 3 पढ़ेंगे यहाँ, मैक्सिमम 3 पढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला अनुप्रयोग है कि अनंत चालक तार के अनंत लंबाई के चालक तार, देखिए यहाँ पर आपको मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। अनंत चालक तार के कारण, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा है किसी चद्दर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत लंबाई की चद्दर, तीसरा है गोलीय कोष्ठ। तीनों पढ़ेंगे बस, फर्जी नहीं पढ़ेंगे। अनंत लंबाई के चालक तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा एप्लीकेशन है इनका, अनंत लंबाई
की चद्दर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा एप्लीकेशन है स्टूडेंट, गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपके एग्जाम में इन तीनों में से एक क्वेश्चन 4 नंबर का जरूर आएगा स्टूडेंट। एक सेकेंड स्टूडेंट, ठीक है, सही आ रहा है। ठीक है, आपके एग्जाम में इसमें से एक एप्लीकेशन जरूर आएगा। तीनों फर्जी एकदम आसान है, आप ध्यान समझना, मैं आपको एकदम हलवा तरीके से समझा दूंगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं एक एक करके समझता हूँ तीनों को, ठीक है। और स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक उपलब्ध कराई जा सके। अब की बार हम फिजिक्स की ऐसी तैयारी कराएंगे कि आपके 100 आउट 100 मार्क्स आए। इसके बाद हम पूरे डेरिवेशन करा देंगे, एक भी इससे बाहर नहीं आएगा, इस क्लास से बाहर स्टूडेंट। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो न्यूमेरिकल है, ट्रिपल, सारे टाइप के यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पर पहला एप्लीकेशन है अनंत लंबाई की चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, तीव्रता क्या होती है? चलिए, आप जानते होंगे तीव्रता इंटेंसिटी, मैं बता दे रहा हूँ तीव्रता है कौन सी बता है तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या? एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को परीक्षण आवेश क्या होता है? टेस्ट चार्ज इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, वो आप जानते होंगे। E बराबर F/Q इसका फॉर्मूला होता है। अनंत लंबाई की चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, वो भी किसी बिंदु पर, कोई भी बिंदु हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए, अनंत लंबाई की चालक लेनी हमें। मान लीजिए हमने ऐसी चालक ली, इसकी लंबाई क्या है? अनंत है, डॉट डॉट करके इसकी लंबाई क्या है? अनंत है, ठीक है। इसकी लंबाई क्या है स्टूडेंट? अनंत लंबाई। अब देखिए, किसी भी बिंदु, मान लीजिए हम इस बिंदु पर, एक बिंदु है P, ठीक है, इस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। इसकी दूरी हमने r मान ली स्टूडेंट। अब देखिए, क्योंकि ये गॉस के प्रमेय द्वारा हम निकालेंगे, तो यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ बनाना अनिवार्य है। आइए चलिए गॉसियन पृष्ठ यहाँ पर बना देंगे, ठीक है। ऐसा कुछ चित्र इसका बनेगा। अब समझिए, इसकी ऊंचाई को हम लंबाई को हम h ले लेते हैं, ऊंचाई को h, जो आपकी इच्छा, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, इसमें कैसा पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल इसका a है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे लैम्डा, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है स्टूडेंट? पृष्ठीय आवेश घनत्व लैम्डा है, ठीक है। चलिए लिखते हैं चित्रानुसार, रामायण आपकी लिख ही देते हैं। तो चित्रानुसार एक अनंत लंबाई की चालक तार से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P के चारों ओर एक गाउसियन काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व लैम्डा है, जिससे बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात हो। अब देखिए, आप कहेंगे भैया आप ये रटकर लाए हैं, हम कहेंगे नहीं भैया हम रटकर नहीं लाए हैं।
हम इस डायग्राम को मैंने देखा एज अ टिस्ट, इसमें जो भी लिखना था हमने लिख दिया। एक अनंत लंबाई चालक तार है, बिंदु P से r दूरी पर है, देखिए ठीक है। ये जो काल्पनिक पृष्ठ की भाई काल्पनिक पृष्ठ है वो मैंने लिख दिया, आप भी लिख सकते हैं, कोई नंबर आपके नहीं कटेगा। चलिए तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हमको करना होगा, क्या करते हैं भाई ध्यान से समझना सब लोग, अन्यथा मामला क्लियर नहीं होगा। ठीक कैसे, अब यहाँ पर इसकी तीव्रता देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इधर ई वेक्टर होगा, ठीक है, तो इधर भी डी ए वेक्टर। अच्छा यहाँ पर आइए, इधर ई वेक्टर की दिशा होगी, क्षेत्रफल सदिश लंबवत होता है, डी ए वेक्टर होगा। अब देखिए इधर ई वेक्टर, इधर डी ए वेक्टर। अब देखिए इसको, चलिए ये कितना होगा 90 डिग्री, ये कितना होगा 90 डिग्री। ध्यान समझना, रटना है ही नहीं स्टूडेंट कि हम रट लें, ऐसे करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर cos 0 हो जाएगा, इसकी 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो इसको हम 1 मान लेंगे, इसको हम 2 मान लेंगे, इसको हम 3 मान लेंगे, इसको भी 1 2 3। अब देखिए, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम फ्लक्स निकालेंगे, इस गॉसियन का संपूर्ण फ्लक्स निकाल लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या बनता है। चलिए तो फ्लक्स निकालेंगे, क्योंकि फ्लक्स बराबर फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 कुल फ्लक्स। तो फ्लक्स बराबर क्या होता है, अब देखिए, तो E1dA1 cos थीटा, फ्लक्स बराबर सूत्र क्या होता है, dA cos थीटा प्लस E1dA1 2 cos थीटा प्लस E3dA3 cos थीटा। ठीक है, अब देखिए cos थीटा मान रख दीजिए, चूंकि 1 वाला cos 0 का मतलब 1 होगा, क्या होगा 1 होगा, तो इसकी जगह हम 1 रखते हैं स्टूडेंट, इसकी जगह हम क्या रखते हैं 1 रखते हैं, क्योंकि ये जाहिर सी बात है 1 होगा। अच्छा एक चीज और, cos 90 अंश का मान कितना होता है, cos 90 अंश का मान 0 होता भैया, तो ये दोनों तो 0 हो गए, ये दोनों क्या हो गए 0, तो फ्लक्स बराबर ई हम बाहर ले ही लेते हैं स्टूडेंट, डी ए। अब देखिए चलिए एक बार लिख ही देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, E1dA1 इसकी जगह 1 आ जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, क्यों, इसका मान 0 सब 0 0 तो सब 0, फ्लक्स बराबर ई। अब देखिए डी ए, ये कैसा बेलन है, तो क्या होगा 2 पाई आर एच होगा, इसको हम समीकरण 1 मानकर कुछ देर के लिए विरामावस्था में छोड़ देंगे, क्योंकि न्यूटन का प्रथम नियम बोलता है। ठीक है, चलिए इसको हम समीकरण 1 छोड़ देते हैं। अब चूंकि गॉस के नियम का एप्लीकेशन है, तो गॉस का नियम लगाएंगे, इधर कर देते हैं, क्योंकि गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, नियम क्या है आपको याद होगा, तो फ्लक्स बराबर होता है सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन, ये होता है। अब देखिए यहाँ पर हमें सिग्मा क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है, सिग्मा क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें एच को हटाने के लिए, रिप्लेस करने के लिए, एच को रिप्लेस करने के लिए हमें सिग्मा एच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सिग्मा क्यू बराबर सिग्मा क्यू बराबर होता है किसके, लैम्डा एच के। ये कहाँ से आया, रैखिक आवेश घनत्व आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वहां से आप जानते होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर रखते हैं, तो फ्लक्स बराबर, तो क्या हो जाएगा लैम्डा एच बटे एप्सिलॉन नॉट, देख लें भाई सही हो रहा है, ठीक है, समीकरण तो ठीक है। अब समीकरण 1 2 को बराबर रख दें, मान आ जाएगा, ये सब आ रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा भैया हमारे वीडियो में। ठीक है, चलिए पहले एक ही वीडियो ये हम शूट करते हैं, फिर उसके बाद पार्ट 4 में सारे लाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा कितना आ रहा क्या नहीं आ रहा, हम पढ़ाई डालें आप जान ही नहीं पाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, तो अब फ्लक्स की जगह रखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, बोल तो हम रहे इतना आपको सुनाई देगा, 1 व 2 से 1 की जगह रखेंगे, तो फ्लक्स लैम्डा एच बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर है ई 2 पाई आर एच के।
एच से एच कट जाएगा तो ई बराबर हो जाएगा लैम्डा बटे 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट हो जाए। यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ये सूत्र आपको याद रखना क्योंकि आपके वाले डेरिवेशन में सॉरी न्यूमेरिकल में काम आएगा। यही था हमारा अनंत लंबाई चालक के कार्य किसी बिंदु पर आप इस बिंदु पर निकाल सकते, इस बिंदु पर, किसी बिंदु पर निकाले, यही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि समझ में आएगा। गॉसियन पृष्ठ ली, इधर उधर किया, बस आ गया। ये आपको रामायण बना कर, लेकिन जो आप लिख पाए लिख दें। नंबर अगर आप एडजस्ट करेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं आता नंबर इससे उड़ा दे आपका। चलिए आज के लिए एक ही डेरिवेशन, ठीक है। इसके लिए क्षमा चाहते हैं स्टूडेंट, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक है कि एक करा दें, डिसाइड कर लें स्टूडेंट। चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तब तक के थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। टाटा बाय बाय।